अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। क्या है बेटा? इट इज एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ प्राइम फैक्टर्स। ये जो बेटा नीचे नंबर्स है ना, इनको मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एंड लेट अस सॉल्व पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड पार्ट नंबर फर्स्ट इज व्हाट? दैट इज 140 बेटा 140 क्या है? दैट इज एवन नंबर। डेफिनेटली इसे 2 से डिवाइड होगा। एवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जिनको 2 से परफेक्ट डिवाइड होता है उनको कहते हैं इवन नंबर। जैसे कि जिसके यूनिट प्लेस में 0 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या 4 या 6 या 8 यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, फिर इनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अच्छा, जिन नंबरों को लास्ट में 1 आ जाएगा या 3 या 5 या 7 या 9 बेटा, उन नंबरों को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। Odd numbers are those numbers that are not exactly divisible by 2, जिनको 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास 140 है बेटा, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। मुझे सिंपली क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि हमने 8th में पढ़ा है हाउ टू सॉल्व दिस है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे? 2 जो है वो इवन नंबर है बेटा, होगा डिवाइड डेफिनेटली होगा, क्योंकि 140 ये भी इवन नंबर है। 2 से डेफिनेटली होगा। 2 7 आर, उसके बाद 0 नीचे, इसका मतलब ये हुआ 270 आर, दैट्स 140। उसके बाद ये जो 70 है ना बेटा, ये भी क्या है? दैट इज इवन नंबर। 2 से डिवाइड होगा। 2 3 आर 6, यहाँ पे क्या बचा? 1, ये क्या बन गया? 10। उसके बाद 2 5 और 10। उसके बाद 35 है ना बेटा, 35 जो है ये क्या है? ये तो ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 जो है ना, 3 के लिए क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड, यानी कि 3 + 5 दैट्स 8। वो 3 के टेबल में नहीं आता है, वो 3 के टेबल में नहीं आता है। डेफिनेटली 2 से नहीं होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा, तो किससे होगा? दैट इज 5 से होगा। डेफिनेटली किससे होगा? अब 3 से नहीं होगा। अब चेक करना है क्या 5 से होगा? डेफिनेटली 5 से होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। अगर यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 5 या 0 होगा तो डेफिनेटली 5 से होगा। 5 7 और 35। उसके बाद 7 जो है ना, वो बेटा प्राइम नंबर है। 7 1 और 7। डू यू नो व्हाट्स मीन बाय प्राइम नंबर्स? मैंने वो डिस्कस किया है व्हाट्स मीन बाय प्राइम नंबर्स, और दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अच्छा, उसके बाद जो 140 है ना, इसको मैंने एक्सप्रेस किया 2 × 5 × 7, यानी कि जो 140 है ना, इट इज इक्वलेंट, 140 इज इक्वलेंट 2 × 5 × 7। वही तो मैंने लिखा 2 × 2 × 5 × 7, या वी कैन राइट 2 raised power 2, बिकॉज ये जो 2 है ना, ये 2 बार आई है। इट इज 2 raised power 2 5 × 7। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने नंबर, इसको मैंने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर। दैट्स एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इनके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो क्या उसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। बेटा नाउ पार्ट नंबर सेकंड। अगर आपको नोट बनाने है बेटा, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप नोट बना सकते हो। नाउ पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड क्या है? दैट इज 156। बेटा 156 है ना बेटा, ये क्या है? ये 156 क्या है बेटा? ये तो इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। यूं ही यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा ना बेटा, या 0 आया, 2 4 6 8, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। इसलिए 156 क्या है? इवन नंबर 2 से होगा। दैट इज 2 7 और 14। 2 8 से नहीं होगा। 2 8 और होता है 16, वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, बराबर या कम। 2 7 और 14। यहाँ पे क्या बचा? 1 आप क्या ये बना 16, दैट इज 2 8 और 16। अब फिर से 2 से होगा। दैट इज 2 3 और 6,
यहाँ पे क्या बचा, एक ये बन गया 18, उसके बाद 2 9 आर 18। बेटा अब 2 से होगा, नहीं होगा, 2 से अब नहीं होगा, अब 3 से चेक करेंगे, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से। उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, दैट इज इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है, दैट इज 3 + 9 दैट इज 12, 3 + 9 दैट इज 12। 12 3 के टेबल में आता है, दैट्स एक्चुअली 3 4 और 12, डेफिनेटली 3 से होगा। इट इज 3 1 आर 3 एंड 3 3 आर 9। उसके बाद वी नो दैट 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे होगा 13 1 आर 13। अच्छा नाउ 156 इज इक्विवेलेंट, इट्स एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 2 × 2 × 3 × 13। Now we can write it. It is 2 raised to power 2 × 3 × 13। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर है ना 156, इसको मैंने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। बेटा ये था पॉट नंबर सेकंड। अब हम पॉट नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है। पॉट नंबर थर्ड इज दैट इज पॉट नंबर थर्ड क्या है, दैट इज 3 8 2 5। 3 8 2 5 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, दैट इज इनको ऐड करना है, इन डिजिटों को क्या करना है, ऐड करना है। अगर वो जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आएगा तो डेफिनेटली 3 से होगा। 3 + 8 क्या होता है, 11 11 + 2 दैट इज 13 13 + 5 दैट इज 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है। इट इज 3 6 आर 18। 3 से होगा, 3 1 आर 3, उसके बाद 3 2 और 6। अगर हम 3 3 आर 9 वो ज़्यादा होगा, 3 2 और 6। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, वो तो ये क्या बन गया 22। उसके बाद 3 7 और 21, यहाँ पे क्या बचा, एक ये बन गया 15। उसके बाद 3 5 और 15। फिर से बेटा अब देखो, आप फिर से चेक करेंगे ना 3 से होगा कि नहीं। 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 7 दैट इज 10, 10 + 5 दैट इज 15, 15 3 के टेबल में आता है। इट्स एक्चुअली 3 5 और 15, तो 3 से फिर से होगा 3 4 और 12। उसके बाद 3 2 और 6, यहाँ पे क्या बचा, एक ये बन गया 15, 3 5 और 15। बात समझ में आई। अब फिर से चेक करेंगे, 3 से होगा, उसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इनको ऐड करना है। 4 + 2 + 5, 4 + 2 क्या हुआ, 6 6 + 5 क्या हुआ, दैट इज 11, 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। तो फिर किससे होगा, 5 से होगा, 5 से होगा। इट इज 5 5 8 आर 40, 5 8 आर 40। यहाँ पे क्या बचे, 42 है, ये बन गया 25। उसके बाद 5 5 और 25, 5 5 और 25। अच्छा फिर से 5 से होगा, हालांकि अगर हम 3 से चेक करेंगे नहीं होगा, बिकॉज 8 + 5 दैट इज 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 से होगा। 5 1 आर 5, क्या बचा 3, तो ये क्या बन गया 35। उसके बाद 5 7 और 35, 5 7 और 35। अब ये जो 17 है, ये तो we know that 17 is a prime number, so it is simply 17 1 or 17. So 3 8 2 5 is equivalent to what, that is 3 × 3 × 5 × 5 × 17. We can write it 3 raised to power 2 5 raised to power 2 × 17। इस तरह हमने इस नंबर को एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इट्स एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन, इट्स एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अच्छा नाउ पॉट नंबर आई भी करेंगे, ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, होप सो। नाउ पॉट नंबर आई वी, port number IV, port number IV, port number IV is interested, that is 5005। 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि 5005 क्या है, ये तो ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, उसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दैट इज 5 + 5 दैट इज 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं होगा, न 2 से हो गया न 3 से। अब 5 से ज़रूर होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा, दैट इज 5 5 1 आर 5, उसके बाद 0 नीचे 0 5 1 आर 5। अच्छा क्या 5 से होगा, अब 5 से होगा, नहीं होगा, ठीक है बेटा। 3 से होगा, नहीं होगा, बिकॉज 1 + 1 दैट इज 2, 2 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं होगा।
अब बचा उसके बाद प्राइम नंबर क्या है, 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज 7। उसके बाद प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 7। 7 से होगा, 7 से चेक करेंगे, मे बी हो सकता है 7 7 7 7 7 7 1 आर 7, ये क्या है 10, यहाँ पे बचा 3, तो ये क्या बन गया 30। उसके बाद 7 4 आर, अगर करेंगे 7 5 वो ज़्यादा होगा, 7 5 आर होता है 35। इट इज़ बेटर टू यूज हियर दैट 7 4 आर 28, यहाँ पे क्या बचा 2, ये बन गया 21। उसके बाद 7 3 आर 21 बेटा, 7 से हुआ ना, 7 1 आर 7 4 आर 7 3 आर 21, क्या 7 से होगा, फिर से 7 2 आर नहीं होगा, 7 2 आर 14, यहाँ पे तो 3 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, न 2 से होगा, न 3 से होगा, न 5 से होगा, न 7 से। आप चेक करेंगे उसके 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है, कौन सा है, दैट्स 11, दैट इज 11 क्या है, 11 क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि 7 के बाद 8 9 10 वो सभी के सभी क्या है कंपोज नंबर। मगर मुझे तो प्राइम फैक्टर, मुझे तो प्राइम नंबर चाहिए। 7 के बाद 11 है, क्या 11 से होगा, 11 के लिए इंटरेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लुक दैट इज 1 4 3, ये जो पहला वाला पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव ऑल्टरनेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, अगर और एक डिजिट होता माइनस, इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा कैसे करेंगे ये सॉल्व, ये जो 1 है ना ये पॉजिटिव है, ये दूसरा वाला क्या है 4, दैट इज ये -4 है, उसके बाद क्या है 3, ये पॉजिटिव है, और अगर और एक डिजिट होता तो माइनस होता, ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस इसी तरह। अच्छा इनको क्या करना है, इनको ऐड या माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू बैडमाउस रूल, यानी कि 3 + 1 दैट इज 4, माइनस में क्या होगा 4 4 - 4 दैट इज 0। डेफिनेटली इस 11 से होगा, जब हम किसी नंबर को ऐड या माइनस करेंगे, अगर रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, तो 11 से डेफिनेटली होगा। अगर रिजल्ट आएगा 11 22, यानी कि 11 का टेबल, तो 11 से डेफिनेटली होगा। अगर 0 और 11 टेबल के बगैर कोई भी नंबर आ जाएगा तो 11 से नहीं होगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या है 0, डेफिनेटली 11 से होगा। आपने याद रखा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इंटरेस्टेड है बेटा ये। 11 1 आर 11, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 11 1 आर 11, ये तो 14 है, 3 इट बिकम्स 33, नाउ इट इज 11 3 आर 33। अब पता है जो 13 है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो 13 1 आर। So what we get here, we get 5005 is equivalent, that is 5 into 7 into 11 into 13, यानी कि एक्चुअली दिस इज अ नंबर, और मैंने इसको एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये था पॉट नंबर IV। अब है पॉट नंबर लॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉट, दैट इज पॉट नंबर पॉट नंबर लॉस्ट। ठीक है, ये समझ में आया, शाबाश। वीडियो को पॉज करके अब इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पॉट नंबर V क्या है, दैट इज 7429। बेटा क्या है 7429, 2 से होगा नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है। उसके 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 3 से होगा, उसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दैट इज 7 + 4 दैट 11 + 2 दैट इज 13 + 9 दैट इज 22, नहीं होगा क्योंकि 22 तो 3 के टेबल में नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 5 से होगा नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 9। 5 के बाद प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 7 से होगा, चेक करेंगे 7 1 आर 7 7 6 आर 42, मगर यहाँ पे नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, हो गया। 7 के बाद 11 है, ठीक है, 11 से चेक करेंगे, उसके लिए क्या मेथड है, जैसे कि 7 पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव ले लो, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, अगर और एक डिजिट होता तो प्लस करते, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा अगर आंसर क्या आया, अगर आंसर आया 0 तो डेफिनेटली 11 से होगा। अगर रिजल्ट आया आफ्टर प्लस माइनस, अगर रिजल्ट आया 11 22 33 यानी कि 11 का टेबल, तो 11 से होगा। अगर 0 नहीं आया,
11 का टेबल नहीं आया तो नहीं होगा बेटा 11 से, ठीक है। ये है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो यहाँ पे पोस्ट अकॉर्डिंग टू बर्नमॉज रूल, दैट इज बर्नमॉज MASA स्टैंड्स फॉर एडिशन, ठीक है बेटा। 7 प्लस यानी कि प्लस 7 प्लस 2 9 माइनस 9 और माइनस में क्या है 4, यहाँ पे 9 9 कैंसिल आउट बिकॉज सैम माइनस सैम दैट इज इक्वल टू 0। इट इज पोस्ट 9 प्लस नेगेटिव 9 वी गेट 0। यहाँ पे खाली क्या बचा -4। क्या ये 11 के टेबल में है? नहीं है। क्या ये 0 के बराबर निकला? नहीं निकला। इसका मतलब 11 से नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। 11 के बाद क्या है 12। 12 तो कंपोज नंबर है, हमें तो प्राइम नंबर चाहिए। अच्छा उसके बाद 13 से आप चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे। 13 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 13 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है 7429। ये जो लास्ट डिजिट है ना बेटा, इसको हम क्या करेंगे? इसको हमें करना है इंटू 4। क्या करना है? इंटू 4। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 9 4 और 36, ये जो 36 है ना, ये जो रिमेनिंग डिजिट्स है ना, इनको 36 जोड़ना है, प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या बचा 742 प्लस में क्या करेंगे 36। अब क्या करें 6 + 2 दैट इज 8, 4 + 3 दैट इज 7, एंड व्हाट वी गेट 778। ये फिर भी एक बड़ा नंबर है। फिर से करेंगे जो यूनिट प्लेस पे ना, इसे फिर से मल्टीपल 4 से कीजिए। 8 4 और 32, ये जो 32 है ना, इसके साथ जोड़िए दैट इज 77 प्लस में क्या करेंगे 32 वी गेट 9 एंड वी गेट 109। 109 क्या 109 13 के टेबल में आता है? चेक करेंगे आता है कि नहीं। जैसे कि 13 इंटू डायरेक्ट करेंगे 9 से, 3 9 और 27 टू कैरी 9 और 9 + 2 दैट्स 11। नहीं आता है। इसका मतलब 13 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या है? उसके बाद इसके बाद 13 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 तो नहीं है, 17। अब 17 से क्या करेंगे? क्या करेंगे 17 के लिए? क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? जैसे कि 7429 है ना, ये जो यूनिट प्लेस पे है ना दैट इज 9, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5 से। किसे मल्टीपल करेंगे? 5 से। व्हाट वी गेट हियर 9 5 और 45। ये जो 45 है ना, ये जो 45 है, ये सबट्रैक्ट करना है किनको? रिमेनिंग डिजिट्स को, दैट इज 742। बाकी जो बचे ना दैट इज 742, उससे माइनस करने हैं। दैट इज 742 माइनस क्या करना है 45, एंड व्हाट वी गेट 12 - 5 दैट इज 7। यहाँ पे क्या है 3 - 4 नहीं होगा, ये मिस आक्वाजम सिंपली। इट इज 13 - 4 that is what? That is 9. That is 9. और यहाँ पे क्या बचा 6, and what we get here that is 679। ये तो बड़ा है। फिर से करेंगे ये जो यूनिट प्लेस पे, इसको किससे मल्टीपल करना है 5 से। व्हाट वी गेट दैट इज 35। ये जो 35 है ना, इसको किसके साथ माइनस करना है? 69 के साथ माइनस करना है। What do we get here? That is 4, that is 3 क्या 34 17 के टेबल में आता है? 17 1 और 17 2 और 34 बेटा 17 से होगा, 17 से होगा। ये याद रखा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको नोट बना लीजिए आप वीडियो को पॉज करते। इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। 17 से होगा, 17 से होगा। जैसे कि 17 1 और 17 72 और 34 73 और 51 74 और that is 68 75 और that's 85। बहुत ज़्यादा होगा 17 4 और 68। यहाँ पे क्या बचा दैट इज 6 एंड व्हाट वी गेट इज 62। उसके बाद 17 3 से होगा बिकॉज 17 × 3 दैट इज 51। 62 में से कितने बचे 11, तो ये क्या बन गया 119। उसके बाद 17 7 से होगा दैट इज 119 हुआ ना 17 से। बात समझ में आई? अब 4 3 7 क्या 17 से होगा? 17 1 और 17 3 आर नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। चेक करेंगे जैसे कि 43 7। इसके लिए रूल क्या है? ये जो यूनिट प्लेस है ना, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5 से। किसे मल्टीपल करें 5 7 5 और 35। ये जो 35 है ना, इसको किसके साथ माइनस करना है 43 के साथ। 43 - 35 एंड व्हाट वी गेट 8। क्या ये 13 के टेबल 17 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 17 से नहीं होगा। उसके बाद 17 के बाद क्या 18 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। उसके बाद 19 प्राइम नंबर है। 19 से चेक करेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो
वीडियो लंबा हो जाएगा बाद में, ठीक है। 19 से करेंगे। 19 क्या करेंगे, 19 91 और 1992 और दैट इज 38 यहाँ पे कितने बचे 5, ये बन गया 57। उसके बाद 19 3 और बिल्कुल 19 से होगा 92 और दैट इज 38। यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 5, ये बन गया 57। उसके बाद 19 3 और 57, उसके बाद होगा 23 1 आवर बिकॉज 23 इज प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, 7429 इज इक्वलेंट। ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। 7429 इज इक्वलेंट 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह मैंने इस नंबर को एक्सप्रेस किया है, प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके मैंने सभी पार्ट्स आपको दिखाए। होप सो आपको ये समझ आया होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।